कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ और एरर, जैसे कि हमारे इस एग्ज़ाम में देखने को मिलता है 5 to 10 मार्क्स का इसमें से। तो आज हम इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं। तो आप बिल्कुल फोकस करके बैठिएगा। तो सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसमें होता क्या है, इसमें हमें जो है ये 3 तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। इसके मेथड है, मेथड इन द सेंस वे ऑफ यस मेथड कह सकते हैं इनडायरेक्टली हम मेथड्स। इसे 3 तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। एक होता है बिफोर ट्रायल बैलेंस। क्या होता है? एक होता है बिफोर ट्रायल बैलेंस, एक होता है बिफोर ट्रायल बैलेंस, एक होता है आफ्टर आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, बट बिफोर फाइनल अकाउंट। और जो थर्ड होता है हमारा, वो होता है आफ्टर फाइनल अकाउंट। मतलब कि जो हमारी गलतियां हैं, सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो एरर यानी कि जब भी हम कोई भी अकाउंटिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग करते वक्त क्या है, कुछ जो हमसे एरर्स क्रिएट हो सकते हैं, और एरर्स क्रिएट होने के कारण हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रॉन्ग क्रिएट होंगे, और हमारा जो है अल्टीमेटली जो जिस चीज़ के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं वो ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। इन द सेंस हमारा प्रॉफिट और लॉस जो है एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा जैसा हम चाहते हैं। ठीक है, मीन्स गलत आएगा, गलत आएगा जैसे हमने सोचा था, या जो है उसके अपोजिट ही आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज एन एग्जांपल क्या है, हमने पूरे साल भर में हमारी सेल्स ज़्यादा हुई, बहुत दबा के सब कुछ, हर चीज़ अच्छे से हुआ, हर चीज़ हुआ, अल्टीमेटली हमको पता नहीं क्या गलती हुई, अल्टीमेटली हमें फाइनल में दिखता है कि हमारा लॉस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं एरर्स क्रिएट हुए हैं, कुछ ना कुछ वो हुआ है। तो एरर्स जो हैं 3 तरीके से क्रिएट हो सकते हैं। एरर्स जो है 3 तरीके से क्रिएट हो सकते हैं। सबसे पहले बिफोर ट्रायल बैलेंस, यानी कि हम सबसे पहले देखते हैं, हम नॉर्मल सबसे पहले क्या है, स्टेप बाय स्टेप जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद लेजर करते हैं, लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस करने से पहले क्या स्टेजेस हैं, लेजर हैं और क्या है, जर्नल एंट्री है। तो यानी इन दो केसेस में जो है एरर्स क्रिएट हो गए हैं। लाइक जब मैं जर्नल एंट्री बना रहा था, जर्नल एंट्री होती क्या है, जर्नल एंट्री में हम सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं वन प्लेस पे। ठीक है, जब हम उसका सेपरेट अकाउंट करते हैं, यानी क्लासीफाइड करते हैं, जर्नल को जब क्लासीफाई करते हैं तो उसको बोल देते हैं लेजर। तो जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो उस टाइम पे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। लाइक 50,000 की अमाउंट का कोई ट्रीटमेंट था, किसी चीज़ की एंट्री थी, बट मैं जब ट्रांसफ़र कर रहा था लेजर में तो वो 5,000 लिख दिया, यानी कि अमाउंट की गलती आ सकती है। या मोहन के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था, रोहन के अकाउंट में कर दिया। ये सब कब हो रहा है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस बना नहीं है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बना नहीं है। अगर उससे पहले एंट्रीज, उससे पहले जो हमारी ट्रांजेक्शन में दिक्कत आती है, तो हम क्या बोलेंगे, बिफोर ट्रायल बैलेंस। मीन्स बिफोर ट्रायल बैलेंस इट कैन बी हैपन while preparing of जर्नल और लेजर। हम ये तो कह सकते हैं ना, मतलब ट्रायल बैलेंस से पहले तो ये दो चीज़ बनती है। तो यानी इन दो चीज़ों में ही कहीं ना कहीं जो है गलतियाँ हुई हैं हमारी। आफ्टर ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ट्रायल बैलेंस बन गया। ठीक है, मैंने जो है लेजर के अंदर से जो अल्टीमेट फाइनल अमाउंट थे, बैलेंस जो थे हमारे, ठीक है, जो बैलेंस सी डी हमारे आए थे, उसको मैंने लिख दिया। और जब उसमें ट्रांसफ़र करता उस टाइम पे फिर क्या है, ट्रायल बैलेंस में गलतियाँ रिकॉर्ड हो गई हैं। यानी कि मैंने वही 5,000 कुछ कर दिया, 50,000 को 5,000 लिख दिया, या किसी अमाउंट में ऊपर नीचे कर दिया। तो यहाँ पे भी गलतियाँ क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस में हुआ, ट्रायल बैलेंस में हो गया है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में एरर क्रिएट हो गए हैं बट बिफोर फाइनल अकाउंट। ठीक है, बट बिफोर फाइनल अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग पेंडल नहीं बना है हमारा, उससे पहले ये एरर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। आफ्टर फाइनल अकाउंट, आफ्टर फाइनल अकाउंट यानी कि जब हमने ट्रेडिंग पेंडल बना लिए हैं, आफ्टर ट्रेडिंग एंड
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये करने के बाद तो हमें जो है ये था। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने देखा 3 तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है। बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, और आफ्टर फाइनल अकाउंट। इन केसेस में भी हमें 3 तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब ये जो एरर्स हैं, ठीक है, ये एरर्स भी हो सकते हैं, सिंगल एरर भी हो सकते हैं और डबल एरर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, सिंगल एरर भी हो सकते हैं और डबल एरर भी। तो हम इसको मैं और क्लासीफाई कर देता हूँ थोड़ा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे सिंगल एरर भी हो सकता है और डबल एरर भी हो सकता है। यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड भी एरर हो सकती हैं, तो सिंगल सिर्फ डेबिट में क्रेडिट वो हो सकता है। यहाँ पे भी क्या है, सिंगल एरर हो सकते हैं या डबल एरर हो सकते हैं। यहाँ पे भी सेम सिंगल एरर हो सकते हैं या डबल एरर हो सकते हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब अब इसमें क्या होता है, सिंगल एंट्री में सिर्फ स्टेटमेंट देके हम निपटा देते हैं। यानी स्टेटमेंट दिया, बस हमारा क्वेश्चन वहीं पे क्लोज हो जाता है। स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट शैल बी रिटर्न। ठीक है, डबल एंट्री में क्या है, फुल एंट्री लिखनी होती है। ठीक है, फुल एंट्री में लाइक मैं परचेज़ की एंट्री लिखना भूल गया, तो बस परचेज़ करी थी मैंने कैश में, तो वो एंट्री लिखना भूल गया, तो यहाँ पे क्या है, मैं कर दूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश नॉर्मल कर दूंगा। ठीक है, तो फुल एंट्री करनी होती है यहाँ पे हमें। ठीक है, इस केस में क्या खुलेगा, इस केस में सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। क्या खुलेगा, सस्पेंस अकाउंट। यानी टेम्परेरी पीरियड के लिए अकाउंट खोल देते हैं, जिससे कि एज हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में जो है डिले ना हो। तो टेम्परेरी पीरियड के लिए हम सस्पेंस अकाउंट खोल के बस अपना आगे प्रोसीड होते रहते हैं। ठीक है, सिंगल में यदि डेबिट साइड में, अगर डेबिट साइड मतलब कि डेबिट साइड में एरर, क्रेडिट साइड में कुछ लिखना ही कुछ, डेबिट क्रेडिट साइड में एरर नहीं है, यानी क्रेडिट साइड खाली पड़ी है, तो हम उस टाइम पे सस्पेंस अकाउंट का नाम यूज़ करके नॉर्मल उसको कंप्लीट कर देते हैं। क्योंकि हमारा जो पूरी अकाउंटिंग है वो बेस्ड ही डबल एंट्री पे है, तो हमें पूरी कंप्लीट डबल एंट्री करनी पड़ती है। तो अगर मेरे को डेबिट साइड में सिर्फ गिलती है, यानी क्रेडिट साइड में सही है, तो डेबिट साइड की तो एंट्री हमें मिल गई। अब क्रेडिट साइड में क्या लिखें, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो सीधा सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे। किस केस में, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट खुलेगा ही जब जब क्या बनता है, हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस में हम देखते हैं, जब हम कभी डेबिट साइड क्रेडिट साइड जब बैलेंस इक्वल नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो उस टाइम सस्पेंस अकाउंट खोल के हम टेम्परेरी पीरियड के लिए उसको इक्वलेट करके हम आगे फर्दर प्रोसीड कर जाते हैं। तो वही है, तो इसलिए सस्पेंस अकाउंट कब खुलेगा हमारा, जब हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, डबल एंट्री में वही नॉर्मल फुल एंट्री कर देंगे। ठीक है, फुल एंट्री कर देंगे हम ट्रायल बैलेंस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सिंगल एंट्री में इसमें क्या हो सकता है हमारा, इसमें सस्पेंस अकाउंट भी खुलेगा। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट भी खुलेगा। साथ ही साथ, साथ ही साथ इफ़ इफ़ ट्रांजेक्शन, सॉरी इफ़ क्या है, इफ़ इफ़ एंट्री आर नॉमिनल इन नेचर। क्या, इफ़ नॉमिनल इन नेचर, नॉमिनल इन नेचर, नॉमिनल नेचर की हैं, तो उस जो नॉमिनल नेचर की जो ट्रांजेक्शन होंगी उसकी प्लेस में हम क्या नाम यूज़ दे देंगे, देन सच एंट्री रिप्लेस्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, इससे हम उसको रिप्लेस कर देंगे। इसमें वही फुल एंट्री है, सेम केस है इसमें भी, इसमें भी फुल एंट्री होगी और सेम केस है नीचे वाला, सेम केस है, यानी कि नॉमिनल नेचर होगा। तो हम क्या यूज़ कर देंगे, अगर नॉमिनल नेचर का होगा तो वही प्रॉफिट एंड लॉस से रिप्लेस कर देंगे उससे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिप्लेस कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन।
तो हम जो है सबसे पहले हमने देखा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है, यानी कि हम जब अकाउंटिंग कर रहे थे उसके दौरान कुछ एरर्स क्रिएट हो गए हैं जिसके कारण हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ढंग से सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है और गलतियाँ क्रिएट्स हो रही हैं। ठीक है, यानी कि वो जो एरर्स हैं वो कहीं भी हो सकते हैं हमारी अकाउंटिंग में, या तो हमें ट्रायल बैलेंस से पहले हो सकता है, यानी कि जर्नल में या लेजर में क्या कहते हैं एरर्स क्रिएट हो गए हैं। ठीक है, या एरर मतलब आइडेंटिफाई हुए हैं कब, या तो लेजर में या तो जर्नल में जो है एरर्स आइडेंटिफाइड हुए हैं। ठीक है, या तो हमने लेजर भी कर लिया, जनरल भी कर दिया और ट्रायल बैलेंस भी बन गया हमारा। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर एरर्स आइडेंटिफाइड होते हैं तो उसे उसके वो केस बन जाता है हमारा आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। ठीक है, जब फाइनल अकाउंट भी बन गया यानी कि पूरी अकाउंटिंग भी बन गई है हमारी, तो उस टाइम पर एरर फाइंड हो रहे हैं तो उस टाइम को हम कह देते हैं उस केस को आफ्टर फाइनल अकाउंट। ठीक है, यानी एरर आइडेंटिफाइड आफ्टर फाइनल अकाउंट, ये तीसरा केस। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें देखते हैं दो तरीके के ट्रांजेक्शन क्रिएट होते हैं। एक होता है सिंगल, या तो हमारी जो बिफोर ट्रायल बैलेंस है यानी कि जो एरर्स आइडेंटिफाइड हुए हैं मुझे क्या है बिफोर ट्रायल बैलेंस, वो सिंगल एरर्स भी हो सकते हैं और डबल एरर भी हो सकते हैं। यानी सिंगल एंट्री में दिक्कत हो सकती है तो डबल एंट्री में दिक्कत हो सकती है। अगर सिंगल एंट्री में दिक्कत है तो उस केस में अगर वो बिफोर ट्रायल बैलेंस है और सिंगल एंट्री में दिक्कत है तो सिर्फ स्टेटमेंट लिख के हम उसको छोड़ देंगे। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, कोई नहीं, बस आपको भी बेसिक क्लियर रखना है। ठीक है, अपने ये जो मैं बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको देख के रखना। फिर डबल एंट्री, फिर हमारा क्या बिफोर ट्रायल बैलेंस में डबल एंट्री में प्रॉब्लम है, डबल के डबल साइड दिक्कत आ गई, यानी कि डेबिट भी डेबिट साइड भी एरर है और क्रेडिट साइड भी एरर है, तो उस टाइम में सिर्फ फुल एंट्री लिख देंगे। एरर इन द सेंस कि तुम लिखना ही भूल गए तो इसे एरर कह देंगे, लिखने ही भूल गए, ये भी अपने आप में एक एरर है, तो उसको हम लिख के सीधा फुल एंट्री करके ठीक कर देंगे। ठीक है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट में भी दो तरीके की रेक्टिफिकेशन जो है एरर क्रिएट हो सकता है हमारा। पहला हो सकता है सिंगल एरर, फिर दूसरा डबल एंट्री एरर, यानी कि सिंगल साइड दिक्कत हो सकती है एंट्री में या तो डबल साइड दिक्कत हो सकती है एंट्री में। अगर सिंगल साइड दिक्कत है हमारा क्या सिंगल, अगर हमारा सिंगल साइड में एरर है, हमारा क्या है सिंगल साइड में एरर है, तो उस टाइम में सिर्फ सस्पेंस अकाउंट खोल के ठीक कर देंगे। अगर डबल साइड एरर है तो फुल एंट्री नॉर्मल जैसे करते हैं वो कर देंगे। फिर आफ्टर फाइनल अकाउंट में सिंगल सिंगल है, सिंगल एंट्री में एरर्स क्रिएट हुए हैं तो नॉर्मल सस्पेंस अकाउंट खुलेगा ही खुलेगा। और अगर उसके अलावा जो दूसरी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, लाइक लेट्स सपोज एन एग्जांपल, लाइक हमने क्या है परचेज अकाउंट, हमारे परचेज अकाउंट में दिक्कत थी तो परचेज अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, बट नीचे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या करूँ, तो सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बन गया, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हमारे एरर्स जो है रेक्टिफाइड हो रहे हैं और इस सिंगल ट्रांजेक्शन में दिक्कत है, तो जो दूसरे अपोजिट साइड आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। बट जो हमारा परचेज अकाउंट है उस वो एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। परचेज अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। तो नॉमिनल नेचर के मैं आपको थोड़ा कुछ वो दे देता हूँ, लाइक वेजेस हो गए हमारे, ठीक है, सैलरी हो गए हमारे, ठीक है, ये सब क्या है नॉमिनल नेचर के ट्रांजेक्शन है। कमीशन हो गए, ठीक है, जो कमीशन हो गए, ठीक है, ये सब, ठीक है, ये सब हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, ठीक है, कार्टेज हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारे यही तो हैं नॉमिनल नेचर के ट्रांजेक्शन है हमारे। ठीक है, क्या है नॉमिनल नेचर के ट्रांजेक्शन है हमारे, यस नॉमिनल नेचर के ट्रांजेक्शन है। तो ये देख लीजिए बस, हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन की और मूव फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कुछ। तो आज हम प्रैक्टिकल नंबर 1, 2 और बाकी आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, सबसे पहला बोल रहा है परचेज बुक इज़ ओवर कास्ट बाय 10,000। सबसे पहले तो ये क्या है, पहला मेथड है जिसमें हमने देखा था, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिफोर ट्रायल बैलेंस सिंगल ट्रांजेक्शन एरर्स हैं इसमें। ठीक है, यानी वन साइड एरर है, सिर्फ किसमें परचेज बुक में दिक्कत है। तो सबसे पहले हम साइड में एज अ रफली वो बनाएंगे क्या, रफली क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले अकाउंट बनाएंगे परचेज बुक। ठीक है, परचेज बुक ऐसे समझाने के लिए कि हाँ भाई कैसे कैसे किस रीज़न के कारण ये आया है। तो सबसे पहले परचेज बुक क्या होती है, हमारा परचेज जो हमारा एक्सपेंस होता है, तो परचेज बुक का जो बैलेंस होता है डेबिट होता है, और डेबिट जो है वो ज़्यादा हो गया, क्या हो गया, डेबिट जो है वो ज़्यादा हो गया हमारा, यानी ये साइड ज़्यादा हो गया। तो ठीक करने क्या करूँगा, ये साइड कम कर दूँगा, और ये साइड कौन सी होती है, बाय साइड होती है, और
क्रेडिट साइड होती है और ये कौन साइड होती है, डेबिट साइड। बस हमको क्या करना है, हमें बस अब इसी को क्या करते हैं, मैं वो करके दिखा दूंगा कि दिस एंट्री शैल बी रेक्टिफाइड बाय, वो करके हमें कर देंगे। तो मेन हमें जो है इसी के बारे में पता होना चाहिए कि जो हमारा है कि क्या चीज़ ज़्यादा हुआ, ठीक है। परचेज बुक ज़्यादा हुई तो ठीक करने के क्या करूँगा, क्रेडिट कर दूंगा, बस नॉर्मल, और कुछ करना ही नहीं है बस, ठीक है। बस ये देख के चलना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, परचेज बुक को क्या करे, परचेज बुक जो है ओवर कास्टेड थी, तो मैं क्या कर दूंगा, बस एंट्री क्या कर दूंगा यहाँ पे, दिस एंट्री शैल बी रेक्टिफाई बाय परचेज, बाय परचेज हम कर देंगे, बस बाय परचेज बुक हमारा जो भी है परचेज बुक है, परचेज बुक कर देंगे, ठीक है। ड्यू टू ओवरकास्टेड, ड्यू टू ओवरकास्टेड, ठीक है। या हम इसकी जगह हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यानी क्रेडिट, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, क्रेडिट द परचेज बुक, क्योंकि दोनों दोनों का मतलब एक ही है, बाय साइड, और बाय साइड कौन सी है, क्रेडिट। तो ये भी लिख सकते हैं कि कन्फ्यूज मत होना, तो मैं बाय परचेज लिखा है तो बाय परचेज का क्रेडिट लिख दिया, तो दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। तो हमने जो है इसको हमने इसको कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा, क्या बोला है, परचेज रिटर्न बुक इज़ ओवर कास्ट बाय 1000, यानी परचेज बुक, सबसे पहले जो मैंने परचेज बुक किया था, परचेज मेरा एक्सपेंस था, तो उसका बैलेंस जो होता है डेबिट होता है, परचेज रिटर्न का जो बैलेंस है वो अपोजिट होता है, यानी क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो दूसरे में क्या करेंगे, परचेज रिटर्न, इसका बैलेंस जो है क्रेडिट होता है, यानी कि क्रेडिट साइड बैलेंस होता है। तो इसमें क्या हुआ, परचेज रिटर्न वो भी ओवरकास्ट हो गया, यानी कि ये साइड जो है ज़्यादा हो गई, तो ठीक करने क्या करूँगा, कम कर दूँगा, यानी टू साइड ले आऊँगा। ये डेबिट साइड थी, ये क्रेडिट साइड होती है, हमें से पता होना चाहिए, तो पता ही होगा आपको, ठीक है। तो ये था हमारा, तो ठीक है, तो ये कैसे ठीक होगी, दिस एंट्री शैल रेक्टिफाई थ्रू टू टू परचेज टू परचेज रिटर्न, हमारा परचेज टू परचेज रिटर्न कर देंगे, टू परचेज रिटर्न बुक, टू परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। टू परचेज रिटर्न बुक कर देंगे, कितने से जो अमाउंट है हमारा, ठीक है, दोनों में सेम अमाउंट कर देंगे। जैसे कि क्या है, ये 10,000 से था, ये 10,000 से, और नीचे ये 1,000 से, ठीक है, 1,000 से ज़्यादा हुआ था, ठीक है। तो अब क्या है, अब परचेज रिटर्न हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, परचेज तीसरा बोल रहा है, तो हमारा क्या है, ये दूसरे भी क्लियर हो गया, ठीक है। हम तीसरा करेंगे, परचेज रिटर्न बुक जो है, परचेज रिटर्न बुक का जो बैलेंस है वो कैरिड फॉरवर्ड हो गया इन एक्सेस, यानी कि परचेज रिटर्न का बुक जो हम कैरेट फॉरवर्ड होता है, जैसे लाइक हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल बनाते वक्त हम जो ट्रांसफर कैरेट फॉरवर्ड करते हैं लेजर के अंदर, तो उस टाइम में क्या हमने ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दिया, लाइक मैंने बताया था ना कि लाइक एग्जांपल है, लाइक 50,000 ट्रांसफर करने थे, बट मैंने क्या कर दिया, 5100 कर दिया, यानी यहाँ पे गलती कितने से हुई है, 100 से गलती हुई, यानी 100 जो है मैंने ज़्यादा कैरेट फॉरवर्ड कर दिए हैं, किसमें, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न का जो बैलेंस वो जो होता है क्या होता है, परचेज रिटर्न, यही परचेज रिटर्न सेम वही है, ठीक है, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न में क्या होता है, हमारा एक्सेस हो गया, यानी ये साइड एक्सेस ज़्यादा हो गया 100 से, तो ठीक करने के करेंगे, कम कर देंगे, यानी टू साइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डेबिट साइड था हमारा, ये क्रेडिट साइड था नॉर्मल, बस ठीक कर देंगे। क्या करेंगे, दिस दिस एंट्री दिस एंट्री शैल बी दिस एंट्री शैल बी रेक्टिफाई थ्रू, दिस एंट्री शैल बी रेक्टिफाई थ्रू थ्रू टू परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। परचेज रिटर्न क्या करेंगे, परचेज रिटर्न बुक कर देंगे, हम परचेज रिटर्न बुक करेंगे, ठीक है। परचेज रिटर्न बुक कितने से, 100 रुपये से, क्योंकि 100 से ही दिक्कत आई हमारा, ठीक है। तो टू कर देंगे, ड्यू टू हम रीज़न भी डाल देंगे, बस वही सेम टू सेम उतार देना है, बेसिकली वो भी कर सकते हैं क्या, ड्यू टू क्यों हुआ ये, ठीक है, ड्यू क्या है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है। फिर हम चौथा करेंगे, ठीक है, चौथे में क्या करेंगे, हम चौथे में हमारा क्या है, हमने तीसरा भी कर लिया, ठीक है। अब हम चौथा करेंगे, चौथे में क्या है, परचेज बुक्स बैलेंस इज़ कैरिड फॉरवर्ड इन एक्सेस बाय ₹1000, यानी कि जो परचेज बुक का जो बैलेंस था वो कैरिड फॉरवर्ड करते हुए एक्सेस, यानी कि वही अब इसी का बात कर रहा है, ठीक है, इसी का अपोजिट की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले परचेज बुक की बात करें, परचेज बुक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, ठीक है। परचेज बुक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो डेबिट में यानी कि, यानी जो क्रेडिट फॉरवर्ड करते वक्त है, ठीक है, क्रेडिट फॉरवर्ड करते वक्त क्या हुआ, क्रेडिट फॉरवर्ड करते हुए कह रहा है एक्सेस ट्रांसफर कर दिया, एक्सेस कर दिया, यानी 100 से, यानी कि ये साइड ज़्यादा कर दी है, यानी ये साइड ज़्यादा है, ये 100 से, तो ठीक करने के करूँगा, ये साइड कम कर दूंगा 100 से। ये कौन सी साइड होती है, बाय साइड होती है, तो बस नॉर्मल,
क्या करना है, दिस एंट्री शैल बी रेक्टिफाई थ्रू, क्या करूँगा, रेक्टिफाई थ्रू क्या करूँगा, बाय साइड है, ठीक है, बाय साइड है, बाय परचेज बुक, ठीक है, बाय परचेज बुक, ठीक है, कितने से, 100 रुपये से, बस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट वाला जो है क्लियर होता है, ठीक है। तो पहले देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिए कैसे कैसे हुआ। बस हमने क्या है, परचेज बुक थी, परचेज बुक जो है यानी परचेज का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, परचेज हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का जो बैलेंस होता है डेबिट होता है, और डेबिट होता है, बट हमने जो है कह रहा है परचेज बुक को क्या है, ओवरकास्ट, परचेज बुक का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस जो है क्या है, ज़्यादा होगी डेबिट बैलेंस, तो ठीक करने क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, नहीं बाय कर देंगे, तो क्रेडिट साइड को क्या कहते हैं, बाय साइड कहते हैं, तो ये बस कर दिया। दूसरा था परचेज रिटर्न बुक, दूसरा था परचेज रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, और परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है, और परचेज रिटर्न का जो क्रेडिट बैलेंस है वो ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा करने के लिए, ज़्यादा हो गया है तो ठीक करने के लिए क्या करूँगा, कम कर दूंगा, यानी कम कहाँ से होगा, कम यानी कि डेबिट साइड करते ही वो कम हो जाता है, तो टू साइड है डेबिट साइड वाली, तो टू साइड कर दिया मैंने, ठीक है। फिर थर्ड एंट्री में क्या बोला गया है, कह रहा है परचेज रिटर्न बुक का जो बैलेंस है, यानी कि जब मैं ट्रांसफर कर रहा था, जब कैरिट फॉरवर्ड करता था उस टाइम पे ज़्यादा ट्रांसफर हो गया, यानी कि परचेज रिटर्न का बैलेंस मैंने आपको बताया क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ट्रांसफर कर दिया मैंने ज़्यादा, यानी ज़्यादा क्रेडिट साइड हो गया, तो क्रेडिट साइड बढ़ गया, तो ठीक करने के लिए करूँगा डेबिट कर दूंगा, यानी टू साइड का दूंगा, तो टू साइड कर दिया मैंने, ठीक है। और परचेज बुक जो है, फिर परचेज बुक की बात, परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, जब ट्रांसफर हुआ परचेज बुक के अंदर तो वो भी क्या है, एक्सेस कैरिट फॉरवर्ड ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा उसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा हो गया, डेबिट से ज़्यादा हो गया, तो ठीक करने के कम कर दूंगा, क्रेडिट साइड कर दूंगा, तो बाय साइड होती है क्रेडिट साइड, तो इस वजह से एक वो हुआ, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, या पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, हम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को हम करते हैं फटाफट से, इससे भी निपटाते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1 जो है हमने जो कर लिया, ठीक है, प्रैक्टिकल 1 सॉल्यूशन पहले हमने क्या करा है, सॉल्यूशन नंबर 1 कर लिया हमने, अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्यूशन 2, या हम कह सकते हैं क्या करेंगे, प्रैक्टिकल 2, ठीक है, प्रैक्टिकल 2, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है हाउ विल रेक्टिफाई, ठीक है, सेल्स बुक की बात कर रहा है, तो सेल्स बुक जो है शॉर्ट कास्ट यानी कि सेल्स बुक जो है कम हो गई है, और सेल्स बुक का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सबसे पहले मैं सबसे पहले क्या है, रफली साइड में रफली वर्क करता रहूँगा, और साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा कि कैसे किस रीज़न के कारण ये आया, ठीक है, रफली वर्क। तो सबसे पहले क्या है, जो हमारा सेल्स बुक होती है, क्या होती है, सेल्स बुक जो होता है हमारा, सेल्स बुक का जो बैलेंस होता है क्रेडिट होता है, तो वो कह रहा है सेल्स बुक जो है कम होगी, यानी शॉर्ट कास्ट यानी सेल्स बुक जो है कम हो गई है, यानी क्रेडिट साइड होती है उसकी, और क्रेडिट साइड जो है कम हो गई है, ठीक है। ये हमें पता, ये सब जो है हमको डेबिट कैसे हुआ, क्रेडिट कैसे हुआ, ये सब हमारा रूल्स के ऊपर, आपके रूल्स क्लियर होंगे तो 100% आपकी जो है इसको इजी वे में आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी रूल्स अगर नहीं भी आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस चैनल पे जो है रूल्स की भी वीडियो अपलोडेड आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी बस हमें समझ के चलना है, जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं वो डेबिट होती है, इनकम जो होगी क्रेडिट होगा, ठीक है, ये एज्यूम करके चलना है। अगर परचेज बुक बोला ओवरकास्ट, यानी कि जैसे कि अभी हम क्वेश्चन चल रहा है हमारा 2, तो प्रैक्टिकल 2 में बोला सेल्स बुक की शॉर्ट कास्ट, सेल्स बुक जो है रेवेन्यू ट्रीट किया था, और सेल्स रेवेन्यू को हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस होता है, तो रेवेन्यू का जो है क्रेडिट बैलेंस होता है, बट यहाँ बोला जो रेवेन्यू जो है शॉर्ट कास्ट यानी कि हमेशा उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस जो है कम हो गया, क्रेडिट बैलेंस यानी कि क्रेडिट साइड वाला जो है अमाउंट कम हो गया, तो ठीक करने के लिए करेंगे, बढ़ा देंगे, बस वही करेंगे हम, ठीक है। क्या करेंगे, क्रेडिट साइड करने के लिए हम क्या है, ये साइड कम है तो ठीक कर देंगे। अगर देखो, ठीक है, अब देखना, अभी देखना ये साइड कम है, ठीक है, ये साइड कम है, अब बोलेंगे कुछ सोच रहे, कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई जब ये साइड कम है तो ऐसे कर देंगे, नहीं ये गलत हो जाएगा, हमें ना अगर ये साइड कम है तो इसी, अगर मैं इसी को ठीक करूँगा तो इसको ऊपर करना पड़ेगा ना, अगर मैं इसको करूँगा, अगर मैं इसको हिलाऊंगा तो ये गलत हो जाएगा, फिर तो सेल्स बुक कम हो जाएगी ना, ये साइड में अमाउंट लिखते ही क्या करूँगा, ये तो अमाउंट करने से सेल्स और कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेल्स और कम हो जाएगी, तो मुझे इसी साइड को बढ़ाना करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, कुछ कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया जो एक्चुअली अगर हम बार बार यही कर रहे थे कि अगर ये साइड सेल्स कम है तो हम ठीक करने के लिए इसका पोजीशन करते, नहीं ऐसा नहीं, सुनना कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना आपको, ठीक है। तो यानी अगर सेल्स कम है तो सेल्स कम है तो सेल्स के क्रेडिट साइड में कम अमाउंट रिकॉर्ड हो गया, तो ठीक करने के क्रेडिट साइड में जितने से कम है उतना ऊपर कर दूंगा, ना कि इस साइड छूँगा, तो इस साइड कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसी साइड करना है, यानी बाय साइड ही जो है इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि जो जिसे कहते हैं क्रेडिट साइड भी, ठीक है। तो क्या करेंगे बस, दिस एंट्री क्या, दिस एंट्री शैल बी दिस एंट्री शैल बी
रेक्टिफाई दिस एंट्री शैल बी रेक्टिफाई थ्रू बाय सेल्स बुक यस सेल्स बुक, ठीक है। और यह हम कह सकते हैं क्रेडिट द सेल्स बुक, क्रेडिट द सेल्स बुक, ठीक है, क्रेडिट द सेल्स बुक कह सकते हैं, और कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। बाकी बस कितने से हो जाएगा हमारा, जितने से शॉर्ट कास्टेड कितने से हमारा देखते हैं एक बार। 5,000 से शॉर्ट कास्टेड है, ठीक है। तो 5,000 से शॉर्ट कास्टेड है, ठीक है, 5,000 कर देंगे। फिर क्या है, टू है हमारा, क्या है, सेल्स रिटर्न बुक इस शॉर्ट कास्टिंग, सेल्स रिटर्न का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस होता है क्या होता है, सेल्स रिटर्न, ठीक है। सेल्स रिटर्न का हमारे साथ जो बैलेंस है वो डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न जो है, कह रहा है सेल्स रिटर्न बुक जो शॉर्ट कास्टिंग सेल्स रिटर्न यानी कि डेबिट बैलेंस होता है, और डेबिट साइड जो है शॉर्ट कास्टिंग कम हो गया, ठीक है, शॉर्ट कास्टिंग कम हो गया। तो ठीक करने के लिए करूँगा, सेल्स का मतलब कि जो शॉर्ट कास्टिंग सेल्स रिटर्न का हमेशा बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और ये साइड ना कम हो गई है, ठीक है। अगर मैं ये साइड कर दूँगा तो दिक्कत आएगी ना, फिर तो ये और कम हो जाएगा। इस साइड करना मतलब और कम करना, इसी साइड बढ़ाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा। आपको थोड़ा देखोगे 2-4 बार तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यही है कि इस साइड हमारा जो है डेबिट साइड अगर कम है, कह रहा है शॉर्ट कास्टेड हो गया है, सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, यानी कि मैंने किसी को सेल करी थी, मैंने किसी को बेची थी, वो वापस आ गई है मेरे पास, ठीक है। तो वही है, तो यानी सेल्स मेरी कम हो गई, सेल्स रिटर्न जो है मेरी कम हो गई है, तो कम हो गई है गलती से, ठीक है, गलती हो गई यानी ये जो मेरा एरर है कि भाई कम हो गई है, तो ठीक करने के लिए इसी साइड ऊपर करूँगा मैं, ठीक है, ना कि इस साइड को छेड़ूंगा। तो बस सेम ये हमारा क्या है, टू साइड होता है हमारा, ठीक है, कुछ नहीं करना। दिस एंट्री दिस एंट्री शैल बी दिस एंट्री शैल बी रेक्टिफाई दिस एंट्री शैल बी रेक्टिफाई थ्रू थ्रू सॉरी टू करेंगे, ठीक है, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, क्या टू सेल्स रिटर्न, ठीक है, ये बुक है, सेल्स रिटर्न बुक हमारा क्या है, सेल्स रिटर्न बुक हो गई है, ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक हो गई है, ठीक है। कितने से हमारा अमाउंट है, हमारा है कितने से है, 500 से है, ठीक है, 500 से, ठीक है। थर्ड थर्ड क्या बोला गया है, थर्ड हमारा है, थर्ड बोला गया है बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज कैरिड फॉरवर्ड शॉर्ट, यानी कि जो बैलेंस था ट्रांसफ़र कर रहा था मैं सेल्स बुक का, वो क्या है, शॉर्ट हो गया, यानी कम ट्रांसफ़र हो गया सेल्स बुक का, क्या, ठीक है, हमें देखना है सेल्स रिटर्न है या सेल्स बुक है। तो ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक है या सेल्स बुक है सिर्फ, तो यहाँ पे सेल्स बुक की बात की है सिर्फ, सेल्स बुक का जो बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो क्या है, सेल्स बुक, ठीक है, यहाँ पे सेल्स बुक की बात कर रहा है, सेल्स बुक की यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड कह रहा है शॉर्ट हो गई है, तो ठीक करने के, ठीक है, शॉर्ट यानी कम होगी, तो ठीक करने के लिए क्या है, बढ़ा दूंगा, कुछ नहीं करना, ठीक है। और ये साइड हमारा क्या होता है, बाय साइड होती है हमारी ये, ठीक है। दिस एंट्री शैल बी रेक्टिफाई थ्रू बाय सेल्स बुक, कितने से, हमारा जो अमाउंट दे रखा होगा 1,000 रुपीज़, कितने से, 1,000 रुपीज़ से, ठीक है, 1,000 रुपीज़ से। इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं जिससे हमारा इतने में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट एंट्री है हमारी, लास्ट ट्रांजेक्शन से हमारी बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुकिंग, ठीक है, कैरिड फॉर शॉर्ट, यानी सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस है कैरिड फॉर शॉर्ट हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो शॉर्ट हो गया यानी कि क्या करें, बैलेंस क्या है, सेल्स रिटर्न बुक का जो बैलेंस है वो शॉर्ट हो गया है, सेल्स रिटर्न बुक का जो बैलेंस है क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, यानी ये साइड शॉर्ट, यानी कि सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस शॉर्ट हो गया, कम हो गया, तो ठीक करने के लिए क्या है, ये कर दूंगा बस, ठीक है, ये कर दूंगा। मैं इस साइड नहीं करूँगा, पता चला रीज़न क्यों, इसलिए क्योंकि अगर मैंने इस साइड छेड़ा तो सेल्स रिटर्न का जो बैलेंस है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी डेबिट साइड है जितना डेबिट होगा उतना ज़्यादा सेल्स रिटर्न बढ़ती जाएगी, और मैं क्रेडिट साइड करूँगा तो उतना सेल्स रिटर्न कम होती जाएगी। बट मुझे यहाँ पे कम होगी, ये गलती क्या है, कम होगी, तो ठीक करने के लिए बढ़ाना होगा, और बढ़ाऊंगा कैसे, बढ़ाऊंगा सिर्फ इसी साइड को ऊपर करके, ठीक है। तो ये साइड कौन सी है, टू साइड, इस रीज़न से मैं क्या है क्रेडिट साइड को नहीं छेड़ रहा हूँ सेल्स रिटर्न बुक में, ठीक है। एक बार आप समझना, आपको क्लियर हो जाएगा 100%। एक बार पॉज करके दोबारा देखिएगा, अगर ना समझ में आए तो बाकी आपको 100% क्लियर हो जाएगा इससे। फोर्थ है, फोर्थ में क्या है, सेल्स रिटर्न जो है शॉर्ट कास्टेड टू साइड है, तो ठीक करने क्या करेंगे, दिस एंट्री shall be rectify through to sales return बुक, ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक कितने से हो जाएगा हमारा, सेल्स रिटर्न बुक हो जाएगा हमारा 100 रुपये से, ठीक है।
100 रुपये से हो जाएगा हमारा। बस ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चंस जो है हमारा क्लियर होता है, फर्स्ट और सेकंड वाला। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जो हमारा क्लियर होता है, देख लीजिए आप थोड़ा सा 2 मिनट। ठीक है, नाउ की मूव फॉरवर्ड, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। ठीक है, ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। तो अब क्या बोल रहा है इसमें, थर्ड वाले में, प्रैक्टिकल नंबर 3, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया हमारा कि जो तो अब क्या है, अब हम क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिकल 3 पे चलते हैं। प्रैक्टिकल 3 क्या बोल रहा है, सेम है वही, कह रहा हाउ सेल्स बुक इज़ ओवरकास्ट बाय 5000। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये क्या है, सेल्स बुक है। ठीक है, ये सेल्स बुक है, ऐसे बोला सेल्स बुक जो है वो ओवरकास्ट है। ठीक है, यानी ज़्यादा हो गई ये सेल्स बुक। सेल्स बुक का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी ओवरकास्ट यानी कि 5000 से ज़्यादा हो गया है, तो ठीक करने के लिए क्या कम करूँगा। तो बस, यानी ये साइड क्या है 2, ये साइड थी बाय, बट बाय साइड तो गलती हो गई है, ठीक करने के लिए मेरे को 2 साइड करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, दिस एंट्री रेक्टिफाई थ्रू टू सेल्स बुक, कितने से 5000। बस आपको नंबर मिल गया एक, कुछ नहीं करना। सेल्स बुक का हमेशा हमें रूल्स क्लियर होने चाहिए, पहला 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 होना चाहिए तुम्हें रूल्स क्लियर, पहले जो है रूल्स क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखना है सेल्स बुक क्या हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर में जो हमारा जो भी रेवेन्यूज़ होते हैं उसका क्रेडिट बैलेंस होता है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। तो मेरा रेवेन्यू का में से क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बोला कि ओवर कास्ट यानी कि ज़्यादा हो गया है। ठीक है, ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो ठीक करने के करें, कम कर दिया मैंने डेबिट साइड, उसका कम, डेबिट साइड जब करते हैं तो कम हो जाता है फिर। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हमारा, दूसरा क्या बोला, सेल्स रिटर्न बुक शॉर्ट कास्टेड बाय 500। ठीक है, सेल्स, ठीक है, क्या बोला है, सेल्स रिटर्न बुक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेल्स रिटर्न बुक में क्या बोला गया है यहाँ पे कि क्या हो गया है, ये जो है शॉर्ट कास्ट यानी सेल रिटर्न का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो गलती क्या हुई, गलती होगी शॉर्ट कास्ट, यानी ये साइड जो है कम रिकॉर्ड हो गई है। तो ठीक करने के लिए क्या है, इसी को ऊपर कर दूंगा मैं। ठीक है, अगर मैंने इस साइड रिकॉर्ड किया तो फिर तो और कम हो जाएगा ना, है ना, और कम हो जाएगा। तो मुझे इसी साइड करना है, तो क्या करूँगा, दिस एंट्री दिस एंट्री दिस एंट्री shall be rectify through to sales yes, to sales रिटर्न बुक कितने से 500 से। ठीक है, ये हो गया दूसरा। हम तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है हमें बैलेंस जो है सेल्स बुक का वो कैरिड फॉरवर्ड हुआ है इन एक्सिस, कितने से 1000 रुपीज़ से। यानी कि जो किसका, सेल्स बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है। यस, मैं इसी पे आपको बताता हूँ। ठीक है, सेल्स बुक है, सेल्स बुक में क्या है, सेल्स बुक में जो है क्रेडिट फॉरवर्ड हो गया एक्सेस, यानी कि ये हमारा हमेशा इसको क्रेडिट बैलेंस होता है रेवेन्यू, और रेवेन्यू का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कह रहे जो क्रेडिट बैलेंस है जो है हमारा सेल्स बुक का वो क्रेडिट ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा हो गया है। तो ठीक करने के लिए कम कर दूंगा। कितने से हुआ है, 1000 रुपीज़ से हो गया हमारा। ठीक है, 1000 रुपीज़ से, तो बस कम कर दूंगा मैं इसे। दिस एंट्री शैल बी दिस एंट्री शैल बी रेक्टिफाई थ्रू थ्रू टू सेल्स बुक। क्या है, ये सेल्स बुक है, सेल्स बुक कितने से 1000 रुपीज़ से। बस कुछ नहीं करना। ठीक है, यही है। तो हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया हमने। ठीक है, सेल्स बुक वाला क्या है, सेल्स बुक वाला ये हमने इसी में मैंने बता दिया। अब क्या है, फोर्थ में क्या बोला है, से बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज कैरिड फॉरवर्ड इन एक्सेस, यानी कि जो सेल्स रिटर्न का बैलेंस था, यानी कि सेल्स रिटर्न का जो वो था
बैलेंस जब मैंने कैरेट फॉरवर्ड किया तो वो एक्सेस कर दिया, यानी कि हमेशा इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस यानी एक्सेस हो गया, यानी कि ये जो है ज़्यादा हो गया। तो ठीक करने के लिए क्या है, ये करूँगा, नहीं बाय साइड कर दूंगा मैं। यहाँ पे मैंने क्रेडिट साइड ले लिया, मुझे कम करना है ना। यहाँ पे गलती क्या हुई है, गलती यहाँ पे क्या हुई, ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया सेल्स रिटर्न बुक के अंदर, ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया है। तो ठीक करने के क्या करूँगा, कम कर दूँगा। और कम कैसे होता है, क्रेडिट साइड करने में, सेल्स रिटर्न बुक के केस में। ठीक है, तो बस फोर्थ है, ठीक है, दिस दिस एंट्री shall be rectify rectify through rectify through by sales return book। ठीक है, कितने से हुआ है, कितने से है, 100 रुपीज़ से, बस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये था, हमने करा, थर्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब फोर्थ पे चलेंगे। ठीक है, ये था थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं प्रैक्टिकल नंबर 4 पर। प्रैक्टिकल नंबर 4 में क्या बोला गया है, प्रैक्टिकल नंबर 4 में बोला गया है कि रेक्टिफाई करनी है हमें नो सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा, ठीक है। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट हमारा खुलेगा नहीं। ऊपर तो नॉर्मल सिंगल सिंगल उसमें वो थी, ठीक है, और नॉर्मल था। अब क्या है, रेक्टिफाई करना है। और इस अगर स्पेसिफिकली मेंशन है कि भाई सस्पेंस अकाउंट खुलेगा नहीं, तो ऑब्वियसली बात है, तो वो क्या है, बिफोर ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, सस्पेंड अकाउंट खुलता तो यानी समझ जाते हैं हम क्या है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस है। बट यहाँ पे क्या है, नो सस्पेंड यानी बिफोर ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है, कह रहा है सैलरी जो है 5,000 रुपये की सैलरी है हमारी, ठीक है, 5,000 रुपये की पेड टू राहुल वॉज नॉट पोस्टेड टू द सैलरी अकाउंट। ठीक है, तो हमने क्या किया गया है, हमने क्या कर दिया इसमें, हमने जो है सैलरी अकाउंट में सैलरी पेड, ठीक है, सैलरी ऑफ 5,000 पेड टू राहुल, सैलरी पेड की थी राहुल को। ठीक है, तो क्या होगी, ठीक है, वॉज नॉट पोस्टेड टू द सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट के अंदर पोस्टेड ही नहीं हुई हमारी। ठीक है, सैलरी पोस्टेड, ठीक है, ये हमारा क्या है, यस। अब हम करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 4 में, जिसमें क्या है, ये हमारा सिंगल बिफोर ट्रायल बैलेंस का केस है, बट इसमें क्या है, ये डबल एंट्री, इसमें डबल मिस्टेक्स हैं। तो इसमें हम नॉर्मल जनरल एंट्री करके ही ठीक करेंगे। तो बोल रहे हैं इसमें सैलरी पेड की थी 5,000 रुपये की, किसको, राहुल को, और वो जो है पोस्टेड कर दी मैंने किसके, वॉज नॉट पोस्टेड टू सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट में पोस्टेड ही नहीं करी है, क्या सैलरी अकाउंट मैंने पोस्टेड ही नहीं करी है। ठीक है, तो नॉर्मल एंट्री क्या कर देंगे हम इसमें, इसमें हम करेंगे, इसमें हम कर देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, हमने पोस्टेड नहीं की, सैलरी अकाउंट डेबिट, और नॉर्मल, ठीक है, किसको, रोहन को, राहुल को हमने पे किया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू राहुल, नॉर्मल एंट्री हो जाएगी हमारी इसमें। ठीक है, क्या एंट्री हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। मैं करके दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या है, रॉन्ग एंट्री होगी सबसे पहले, फिर राइट एंट्री हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको, ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें अकाउंट नहीं बनेगा, इसमें क्या बनेगा, सीधा हम सबसे पहले रॉन्ग एंट्री करेंगे। क्या नॉर्मल एंट्री क्या होनी चाहिए थी हमारी, एंट्री होनी चाहिए थी हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट, ये सैलरी पेड किया राहुल को, तो राहुल अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या होनी चाहिए, राहुल को पेड किया सैलरी। ठीक है, किसने किया, टू, ठीक है, तो मेरा सैलरी एक्सपेंस, ठीक है, नॉर्मल क्या है, ठीक है, कुछ नहीं बोला है राहुल को। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारी नॉर्मल ठीक होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, हम लिखना भूल गए हैं। ठीक है, हम्म, अब हम क्या देखेंगे, प्रैक्टिकल नंबर 4 देखेंगे, जिसमें क्या है, सबसे पहले हमें देखना होगा क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है कि सैलरी जो है 5,000 की जो पेड करी थी राहुल को, वो जो है पोस्ट करी है मैंने, वो पोस्ट ही नहीं करी है सैलरी अकाउंट में। ठीक है, सैलरी अकाउंट में पोस्ट ही नहीं करनी है, यानी कि ये पूरी तरह से हम भूल गए हैं लिखना। ठीक है, क्या कर कर लिया हमने, पूरी तरह से लिखना भूल गए हैं हम, तो इसको ठीक कर देंगे, एंट्री लिख के सीधा ठीक हो जाएगा फिर। ठीक है, सैलरी 5,000 रुपये पेड करी राहुल को, जो कि पोस्टेड ही नहीं करी थी सैलरी अकाउंट में, तो नॉर्मल क्या कर देंगे हम, इसकी एंट्री कैसे ठीक होगी, तो ठीक है, ये नॉर्मल जनरल एंट्री की तरह ट्रीट की जाएगी, हम लिखने भूल गए, ये ओमिशन का केस है। ठीक है, तो क्या होगा, नॉर्मल सैलरी अकाउंट डेबिट, क्या सैलरी
यस, सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 किस में चले जाएगा, ये राहुल में चले जाएगा। 5 मतलब कि हम लिखने ही भूल गए थे, ठीक है। मैंने 5 रुपये सैलरी दी थी, किसको, राहुल को, मैं लिखने ही भूल गया, ठीक है। तो गलती हो गई, तो उसको ठीक कर दी मैंने ऐसे करके, नॉर्मल एंट्री करके। ये वाला केस बिल्कुल नॉर्मल था, ठीक है। या नॉर्मल केस था। क्या बोला था, सैलरी जो है 5,000 की पेड करी राहुल को, और वो लिखने ही भूल गए। पोस्टेड करना, पोस्टेड टू द सैलरी, जो मैंने पोस्टेड करी, मतलब कि लाइक मैंने जब पोस्टेड करी दूसरे अकाउंट में, तो वो जो पोस्टेड करी उसका हमने ट्रांजेक्शन की एंट्री ही नहीं करी। तो बस कर देंगे, ठीक हो जाएगा। फिर बोला सेल करिए मैंने अमरीश को 1430 रुपये में, ठीक है। 1430 में मैंने सेल करी है, और वो पोस्टेज अकाउंट 1340, यानी कि 1430 में मैंने एक्चुअल में सेल कितनी करी, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, मैंने एक्चुअल नॉर्मल एंट्री क्या थी, नॉर्मल एंट्री क्या होती, सेल करिए अमरीश को, तो अमरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है हमारा नॉर्मल, ठीक है। क्या होता है, अमरीश अकाउंट डेबिट टू, ठीक है। ये देखो नॉर्मल क्या होता है, अमरीश अकाउंट डेबिट, अमरीश टू सेल्स, ही नॉर्मल जनरल एंट्री होती है, ठीक है। हमारी कितने की थी, हमने करी थी 1430 रुपये की, हमने वो करी थी, ठीक है। 1430 पे मैंने गलती से क्या कर दिया, ये एक्चुअल एंट्री थी ऊपर, ये एक्चुअल एंट्री थी, बट गलती से हमने क्या कर दिया, हमने गलती क्या कर दी, जो हमने दिखा दिया अमाउंट वो 1340 दिखा दिया, यानी कि अमरीश टू सेल्स कितना दिखा दिया, 1340, 1340, यानी कि इसका हम डिफरेंस दिखा लें, यानी कि 90 रुपये से जो हमने कम रिकॉर्ड करा है, तो ठीक कर देंगे, ठीक है। ठीक कैसे करेंगे, एंट्री सही है, बस हमने क्या है, गलती क्या करिए, 90 रुपये से हमने कम रिकॉर्ड किया, तो ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल एंट्री सही होंगी, बस अमाउंट में थोड़ा जितने से कम हुआ होता है ठीक कर देंगे। अमरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने से रहेगी, कितने से कम रिकॉर्ड करिए, 90 से, तो ठीक होगी ये 90 से। बाकी यहाँ पे क्या है हमारा, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, ये नरेशन हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, ठीक है। बस फिर तीसरी एंट्री क्या बोली है, कह रहा है सेल्स जो है विजय को मैंने सेल करी है, सेल अकाउंट सेल करी विजय को, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नॉर्मल एंट्री हो जाती है हमारी, ठीक है। बट मैंने क्या करा है, यानी कि एक्चुअल मैंने 2470 की सेल करी है विजय को, बट दिखा दी 2740, बताओ, यानी कि ज़्यादा दिखा दी है। देखो तीसरा है, सेल कितनी करी विजय को, विजय को सेल करिए, तो विजय हमारा डेबिट द रिसीवर है, तो ठीक है। क्या बोलिए, विजय अकाउंट डेबिट, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगी हमारी, ठीक है। विजय अकाउंट डेबिट टू सेल हो जाएगी। मैंने कितने की सेल करी है, मैंने उसे करी थी 2470 की सेल करी थी, ठीक है, 2470 की। बट गलती क्या कर दी मैंने, मैंने कर दी विजय अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, 2740 कर दी मैंने, ठीक है। 2740 कर दिया, यानी कि गलती कर दी, यानी ज़्यादा दिखा दिया। तो बीच का क्या है, डिफरेंस क्रिएट हो गया हमारा, ठीक है। बीच का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा हमारा। बीच का डिफरेंस कितने से क्रिएट होगा, बीच का डिफरेंस हमारा क्रिएट हो जाएगा 270 से, ठीक है। 270 से, यानी कि मैंने 270 से क्या है, ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी है। कितने से, 270 से मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी है। अब सेल मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, तो ठीक करने क्या कर दूंगा, इसे ये क्रेडिट है, तो ठीक करने क्या कर दूँगा, डेबिट कर दूंगा। और विजय मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया, ठीक करने क्या है वो कर दूंगा, तो अपोजिट हो जाएगी, यानी कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू विजय हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना, ठीक है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू विजय, पक्का समझ में आया आपको, एक बार बताऊंगा अभी दोबारा से, वेट। इसमें क्या करना है, देखो विजय को मैंने सेल करी, विजय विजय को मैंने सेल करी थी 2470 की, तो नॉर्मल एंट्री होती है विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2470, बट गलती क्या होगी, मैंने विजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स में क्या है, 2740 अमाउंट चढ़ा दिया, यानी कि ज़्यादा चढ़ा दिया 270 से, यानी 270 से मैंने ज़्यादा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ली दोनों में, विजय में भी ज़्यादा 270 से रिकॉर्ड कर लिया, और सेल्स में भी। तो ठीक करने के लिए अपोजिट कर दूंगा उसी अमाउंट से, यानी कि जो बीच का जिससे डिफरेंस क्रिएट हुआ है 270 से, तो ये है, ये एंट्री करके ठीक हो जाएगी फिर, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में क्या बोला गया है, फोर्थ में बोल रहे हैं परचेज करिए फ्रॉम पाल से 1430 की, यानी 1430 की, पोस्टेड टू हिज अकाउंट 1340, यानी कम के रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो क्या करा मैंने, परचेज करी थी पाल से 1430 की, ठीक है। नॉर्मल एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। नॉर्मल मैंने परचेज करी, ठीक है, पाल से, परचेज अकाउंट डेबिट टू पाल, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू पाल। अब ये मैंने नॉर्मल जो हमने जनरल का चैप्टर पढ़ा था, उसमें पता पता हमने पढ़ा था कि अगर परचेज अकाउंट डेबिट टू पाल और उसका कैश नहीं लिखा है, तो हम नॉर्मल
क्रेडिट मानते हैं, यानी उधारी पे खरीदी है। अगर मैंने कैश भी साथ में होता और पाल भी साथ में होता, यानी बंदे का नाम भी होता और कैश भी होता, तो मैं क्या कैश को लेता। अगर कैश नहीं दिया रहता तो हम क्रेडिट पे ही मानते हैं, ठीक है। तो वही है, तो हम क्रेडिट पे माना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पाल। मैंने कितने की परचेज करी? 1430 की मैंने परचेज करी। कितने की? 1430 की। बट रिकॉर्ड कितना कर लिया मैंने क्या गलती करी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू पाल, मैंने रिकॉर्ड कितने की कर ली गलती से? 1340 की। यानी कितने से मैंने क्या करा? मैंने क्या कर लिया? मैंने जो है 90 रुपये से क्या है, कम रिकॉर्ड कर ली। क्या कम रिकॉर्ड कर ली? तो ठीक करने के लिए क्या करूँगा? क्या करूँगा बताओ आपके अकॉर्डिंग? मैं कुछ नहीं। ठीक करने के लिए मैंने यानी कि 90 रुपये से जो है कम रिकॉर्ड करा है, तो 90 से और रिकॉर्ड कर लूँगा तो ठीक हो जाएगी। जितने से कम रिकॉर्ड किया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू पाल, बस। बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। ठीक है, क्या करा मैंने? नॉर्मल एंट्री क्या थी, एक्चुअल में करेक्ट एंट्री क्या थी, ऐसी। बट गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई, यानी तेरे, यानी कि बीच के जो डिफरेंस है 90 रुपये, 90 रुपये से जो है मैंने ट्रांजेक्शन जो है गलती से कम रिकॉर्ड कर दी। तो ठीक करने के लिए जितने से कम हुई है उतने से ज़्यादा कर देंगे, बस। परचेज अकाउंट डेबिट टू पाल करते ही उतने से ठीक हो गई। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। एक बार आप भी रीड कर लीजिएगा, देख लीजिए। बाकी हम फिफ्थ पे चलते हैं अब, जिसमें क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस कौन कौन से एरर जो है इफेक्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस को? नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसे करता हूँ मैं यार, आपको होमवर्क में देता हूँ। ये नॉर्मल है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें बस ऐसे ही बोला गया कि कौन कौन से जो एरर्स हैं वो इफेक्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस को। तो मैं आपको 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं होमवर्क में देता हूँ। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स में करके पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है। अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पे, ठीक है। 5 होमवर्क हुआ है, 6th पे चलते हैं हम, ठीक है। किसमें? 6th में चलेंगे हम, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया? वही है सेम, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, ठीक है। 500, ठीक है, वही सेम चल रहा है। तो सेल्स बुक जो है हमारा दिसंबर वॉज एडिड शॉर्ट बाय 500 द पीरियड का टोटल, ठीक है। आप रीड कीजिए फटाफट इसको, फिर हम स्टार्ट करते हैं। रीड कीजिए फटाफट। रीड किया आप लोगों ने? किया? तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले रेक्टिफाई ने डबल साइड एरर दिख रहा है हमें देखने में, ठीक है। डबल साइड एरर दिख रहा है, जिसमें हमारा पहले में क्या बोला है? सेल्स बुक ऑफ द दिसंबर वॉज एडिड, वॉज क्या है? एडिड, ठीक है। एडिड शॉर्ट बाय 500, 500 से जो है शॉर्ट हो गई है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें डबल साइड एरर हमारा सेल्स बुक ऑफ द दिसंबर वॉज एडिड शॉर्ट, ठीक है। ठीक है, हमारा क्या है? सेल्स बुक ऑफ द दिसंबर, ठीक है। सेल्स बुक ऑफ दिसंबर वॉज एडिड शॉर्ट, कम से रिकॉर्ड होगी 500। नहीं नहीं, ये तो सिंगल साइड दिख रहा है मेरे को, क्योंकि इसमें क्या लिखा गया है? सेल्स बुक जो है दिसंबर वॉज एडिड शॉर्ट, बस सेल्स बुक में ही दिक्कत है इसमें, ठीक है। फिर क्या बोला गया है? पीरियडिकल टोटल ऑफ द परचेज बुक वॉज का शॉर्ट, ठीक है। परचेज बुक में ही इसमें दिक्कत है, ठीक है, सिर्फ, ठीक है। और क्या बोला गया है? टोटल परचेज रिटर्न बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय 1500, ठीक है। द सेल्स रिटर्न बुक इज़ एडिड शॉर्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। इसमें हमारा क्या खुलेगा? सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रैक्टिकल नंबर 6, ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर 6 में हमारा क्या है? द सेल्स बुक ऑफ द दिसंबर, यानी शॉर्टकास्ट। ये भी मेरे को देखने में सिंपल लग रहा है, ठीक है। ये ऊपर वाले की तरह है बिल्कुल, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल, ठीक है, वही बोला गया है। पर फिर मैं एक बार करवा देता हूँ आपको। क्या बोला गया है? जो सेल्स बुक है ऑफ दिसंबर वॉज एडिड शॉर्ट, यानी सेल्स जो है रिकॉर्ड, सेल्स बुक क्या है? कम हो गई है। एडिड शॉर्ट कम हो गई है, तो सेल्स को बढ़ा देंगे, यानी कि हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट
अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, कितने से 500 से। मीन्स सेल्स बुक का हमारा हमेशा क्या है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हमारा क्या है, क्रेडिट बैलेंस होता है। और क्रेडिट बैलेंस होता है और क्रेडिट में जो है कम हो गया, शॉर्ट हो गया, तो ठीक करने के लिए मैंने 500 से क्रेडिट कर दिया, बाकी बचा ऊपर सिंग। तो इसमें क्या हम इसमें जब एज अ रेक्टिफायर की तरह ऐसा ट्रीट किया जाता है, तो उस केस में अगर सिंगल सिंगल एरर है तो उस टाइम हम सस्पेंड अकाउंट खोलते हैं। यानी रेक्टिफाई अगर ऐसे वर्ड आ जाता है तो उस टाइम हमें सस्पेंड अकाउंट वर्ड खोलना है, ठीक है। तो सस्पेंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बीइंग एंट्री रेक्टिफाई, ठीक है। फिर बोला है पीरियडिकल पीरियडिकल टोटल ऑफ द परचेज बुक वॉज कास्ट शॉर्ट, यानी परचेज बुक जो है शॉर्ट होगी, कास्ट यानी कि कम होगी, परचेज बुक जो है कम रिकॉर्ड हुई है। तो ठीक है, परचेज बुक का क्या है, डेबिट बैलेंस होता है, मैंने आपको सबको बताया। तो वो कम रिकॉर्ड हो गया है, यानी परचेज बुक को कम हो गया तो ज़्यादा कर देंगे, और परचेज बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में कोई बचा नहीं है तो वैसे भी डबल एंट्री के ऊपर भेज दो, जो बचा नहीं है तो वहाँ पे सस्पेंड अकाउंट खोल देंगे। कितने से खोलेंगे सस्पेंड अकाउंट हम, 5000 से, ठीक है। कितने से, 5000 से, 5000 से हम सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे, ठीक है। बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, ठीक है। अब क्या बोला गया है, थर्ड, द टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न बुक है अंडर कास्ट, यानी कि वो सेल्स रिटर्न जो है वो कम हो गया। सेल्स रिटर्न का हमारे हमेशा क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। सॉरी, परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न का जो बैलेंस होता है हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। और क्रेडिट जो है कम हो गया है, तो ठीक करने के लिए क्या, क्रेडिट बढ़ा देंगे 1500 से, ठीक है। तो थर्ड क्या करेंगे, ऊपर तो कुछ बचा नहीं होगा तो सस्पेंड अकाउंट खुल जाएगा। नीचे यानी कि परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, और परचेज रिटर्न जो कम है, कम रिकॉर्ड हो रखा है, तो ठीक करने क्या करेंगे, ज़्यादा कर देंगे परचेज रिटर्न। हम क्या, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे कितने से, 1500 से, हमारा जो अमाउंट कर वो आ जाएगा, ठीक है। क्या 1500 से आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। देखो अब क्या आएगा हमारा, परचेज रिटर्न से ही हो गया, ठीक है। ठीक है, बाकी हम क्या कर देंगे, नरेशन डाल देंगे नीचे, बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड, ठीक है। बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड डाल देंगे 1500 से, ठीक है। क्या हुआ था, जो परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न का हमेशा क्या है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। परचेज का डेबिट, परचेज रिटर्न का क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस जो है परचेज रिटर्न का वो अंडर कास्ट हो गया, अंडर कास्ट मतलब कम रिकॉर्ड हो गया, तो 1500 ठीक करने की क्या है, क्रेडिट और बढ़ा देंगे। बाकी जो बचा क्या है, डेबिट में कुछ आएगा नहीं, तो जो नहीं आएगा तो हमारे यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं, रेक्टिफाई का मतलब कि यहाँ पे क्या ट्रायल बैलेंस बन गया है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बन गया तो हम इसमें अकाउंट खोल देते हैं बस यहाँ पे, ठीक है। फिर सेल्स रिटर्न का वही, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस और सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस। तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। तो कह रहा है 200 से, 200 से जो है सेल्स रिटर्न कम रिकॉर्ड हो गया, तो ठीक कर देंगे, यानी कि डेबिट कर देंगे और 200 से, ठीक है। सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है और डेबिट बैलेंस में कम रिकॉर्ड हुआ है, तो ठीक करने के लिए और डेबिट बैलेंस बना देंगे। सेल्स रिटर्न कितने से था, 100 से था, बाकी नीचे कुछ बचा नहीं, सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे, सस्पेंस अकाउंट 100 से, बीइंग एंट्री रेक्टिफाई, ठीक है। बस ये कर देंगे हम, ठीक है। ये हमारा हो गया 6। The sales book of December was added short by 500. A periodical total of the purchase book was cast short by 5000. The total of the purchase return book has been undercast by 1500. दिस सेल्स रिटर्न, ठीक है। हमने ऊपर के 3 जो है कर लिए हैं, अब नीचे चल रहे हैं, कह रहे 10 सेल्स, ये भी कम लिया हमने 200 से, सॉरी ये लास्ट जो अमाउंट था वो 200 वाला है, ठीक है। गलती कर दी थी हमने, बस कोई 200 कर लीजिएगा, ठीक है। 200, ठीक है, 200 कर लेना है आपको। अब सातवें में चलते हैं हम, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एज्यूमिंग दैट देयर इज नो सस्पेंड अकाउंट इज अकाउंट। फिर हम यहाँ पे अगर स्पेसिफिक बोल देते हैं सस्पेंड अकाउंट खुलेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक बोल रहे सस्पेंड खुलेगा नहीं कि बिफोर ट्रायल बैलेंस है, तो ठीक है। द रिटर्न इनवर्ड हैज़ बीन ओवरकास्ट, ठीक है। जो रिटर्न इनवर्ड है क्या हो जाएगा, ओवरकास्ट है, यानी कि क्या हो रखा है, रिटर्न इनवर्ड जो है 200 से कम रिकॉर्ड हो रखा है, ठीक है। सॉरी, 200 से ज़्यादा रिकॉर्ड हो रखा है। रिटर्न का मतलब क्या होता है, जो आया यानी मैंने किसी को बेचा था वो वापस आएगा नहीं। सेल्स रिटर्न की बात करें तो सेल्स रिटर्न जो है मेरा ओवर कास्ट से ज़्यादा हो गया, तो ठीक करने के क्या करूँगा, उस साइड कर दूंगा, किस साइड, क्रेडिट साइड में कर दूंगा मैं, ठीक है। पहली बात तो सस्पेंड अकाउंट खुलेगा नहीं है, सस्पेंड अकाउंट खुलेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, वही है, देखो मैं बताता हूँ। देखो
क्या हुआ? से रेक्टिफाई द फॉलोइंग कह रहा है ठीक है, ये देखो मेरा, ठीक है। क्या था, रिटर्न इनवर्ड यानी इसे सेल्स रिटर्न कहते हैं, क्या रिटर्न सेल्स रिटर्न कहते हैं इसे, ठीक है। सेल्स रिटर्न में कह रहा है ओवरकास्ट ज़्यादा हो गया, यानी सेल्स रिटर्न का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ये बैलेंस होता है। कह रहा है ज़्यादा ओवरकास्ट हो गया, तो ठीक करने के लिए क्या है, ये कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा इसमें, यहाँ पे क्या करूँगा, यहीं पे करवा देता हूँ मैं आपको। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे स्टेटमेंट आएगी सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे सस्पेंड अकाउंट तो खुलने वाला है नहीं, क्योंकि सस्पेंड अकाउंट क्या बोला गया है, नो सस्पेंड अकाउंट, अकाउंट ओपन, अकाउंट नहीं होगा, ठीक है। तो बस दिस एंट्री सेल रेक्टिफाई रेक्टिफाई थ्रू क्या करेंगे, बाय बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। जितने से हम कितने अमाउंट से है, 200 से है, ठीक है, 200 से, बस ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, दिस एंड दिस रेक्टिफाई थ्रू बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। बाय क्यों आया पता चल गया ना, यानी कि ओवरकास्ट ज़्यादा हो गया था, तो ठीक करने के लिए मैंने ये कर दिया, बाय साइड होती है। फिर बोला परचेज बुक जो है कैरिड फॉरवर्ड 75 से लेस, यानी कम रिकॉर्ड हो गया परचेज, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, परचेज, ठीक है, परचेज बुक है हमारा है, ठीक है, परचेज बुक है। यार परचेज बुक जो है कम रिकॉर्ड हो गया, परचेज बुक का जो बैलेंस होता है हमेशा ये, तो ये साइड कम हो गया, ठीक है, कम रिकॉर्ड हो गया, तो ठीक करने क्या करूँगा, ऊपर कर दूंगा, नहीं बढ़ा दूंगा इसी साइड से, टू साइड करके क्या करूँगा, दिस एंट्री सेल रेक्टिफाई थ्रू टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट कितने से, 75 से कम था ना, तो बढ़ा दिया, ठीक है। फिर क्या है, 3, ठीक है। थर्ड में क्या है, सेल्स बुक कैरिड फॉरवर्ड 41 रुपये से लेस, ठीक है, 41 से लेस, जो कि पेज नंबर 10 में था, जब मैंने कैरिड फॉरवर्ड किया तो 41 से मैंने 41 से लेकर 41 ट्रांसफ़र करना था, बट मैंने 43 कर दिया, और पेज नंबर 10 से ट्रांसफ़र करना था पेज नंबर 12 में, तो मैंने जब पेज नंबर 10 से मैंने 41 रुपये ट्रांसफ़र करा था, पेज नंबर 12 में वो मैंने 43 कर दिया, तो यानी 2 रुपये से मैंने जो है ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दिया, यानी परचेज बुक को, ठीक है। ये देखो, सॉरी, ये सेल्स किसका, सेल रिटर्न का अकाउंट से, देखो सेल्स, ये क्या है, सेल्स बुक है। सेल्स बुक में क्या करा, कैरी फॉरवर्ड, सेल्स बुक में क्या करा मैंने, कैरी फॉरवर्ड, यस। सेल्स बुक में क्या करा, यस, सेल्स बुक में क्या है, कैरिड फॉरवर्ड कर दिया मैंने सेल्स बुक में, ठीक है। ये रहा, सेल्स बुक में क्या है, कैरिड फॉरवर्ड कर दिया मैंने, सेल्स बुक में क्या करा, कैरिड फॉरवर्ड कर दिया 43, यानी कि 2 रुपये से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दिया, कितने से, 2 रुपये से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दिया, यानी 41 करने थे, 41 करने थे, बट मैंने कितने कर दिए। सेल्स बुक का हमेशा क्या है, क्रेडिट बैलेंस होता है, यानी कि 2 रुपये से मैंने ज़्यादा कर दिया, 2 रुपये से मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया, कितने से, 2 रुपये से ज़्यादा कर रखा है, तो कुछ नहीं करना, ठीक करने के लिए कम कर दूंगा 2 रुपये से, तो बस यानी ये टू साइड होती है, तो बस दिस एंट्री सेल बी रेक्टिफाई थ्रू टू सेल्स बुक, कितने से, 2 रुपये से, डिफरेंस कितने से क्रिएट हो, 2 रुपये से, 2 रुपये से इधर से ज़्यादा कर दी था, तो अब 2 रुपये से इधर ठीक नहीं, कम कर दूंगा। अब कह रहा है गुड्स जो है गुड्स सोल्ड करी गौतम को कितने की, गुड्स सोल्ड टू गौतम वर पोस्टेड 215 इंस्टीट्यूट ऑफ 251, यानी कि 251 करने थे मेरे को, बट मैंने 215 कर दिए, यानी कि मैंने क्या है, कितने से कम करा, हमने क्या करा, हमने जो है, हमने क्या करा, हमको करना था कितना, हमको करना था 251 करना था, कितना, 251 करना था, कह रहा पोस्टेड कर दिया 215, बल्कि कितने के बजाय, 251 के बजाय मैंने 215 कर दिया, यानी कि मैंने कितने से, 36 रुपये से कम किया, 36 से कम रिकॉर्ड कर रखा है, तो 36 से यानी कि मैंने कम रिकॉर्ड कर रखा है, तो मैं ये दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, क्या है, गुड सोल्ड, यानी कि सोल्ड करी थी गौतम को, ठीक है, वर पोस्टेड 215 इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट खुलेगा नहीं, और यहाँ पे एक गलती दोनों में दिख रही है मेरे को, तो यहाँ पे ना फुल एंट्री होगी, ठीक है। फोर्थ में क्या वो गलती क्या हुई है, देखो, गुड सोल्ड करी थी मैंने गौतम को, ठीक है, गौतम को एंट्री कितने से, गौतम को सोल्ड करी, गौतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, टू सेल्स थी, ठीक है, कितने से, 215 की सेल्स करी मैंने, कितने की, 215 की, बट मैंने क्या करी, क्या गलती, मैंने गलती कर दी है, गौतम अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने से दिखा दी मैंने, 251 से दिखा दी, कितने से, 251 से दिखा दी मैंने, यही है, हाँ यही कह रहा है,
सॉरी, कह रहा है गुड्स सोल्ड करी गौतम को कितने की, कितना पोस्ट कर दिया, 215 पोस्ट कर दिया इंस्टीट्यूट ऑफ 251, यानी गलती क्या कर दी मैंने, गलती मैंने ये करी है, गलती मैंने ये कर दी है, ठीक है, गलती मैंने ये कर दी है, 215 कर दिए हैं, बट कितना कितना करना चाहिए था, इतना करना चाहिए था, तो मैंने कितने से कम रिकॉर्ड करी है, यानी कि कितने से गलती कर दी है, 36 रुपये से गलती कर दी है, मतलब कि 36 रुपये से मैंने क्या कम रिकॉर्ड किया है, तो कुछ नहीं, गौतम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, गौतम अकाउंट डेबिट, गौतम अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू से 36 से मैंने कम रिकॉर्ड करी है ना, तो 36 से बढ़ा देंगे। ये कह क्वेश्चन जो लास्ट वाला कहना चाह रहा है, गुड्स मैंने बेची थी गौतम को जिसका अमाउंट था 251, जिसमें जो कि मैंने पोस्टेड कर दी है, कितने 215 पोस्टेड कर दी है, इंस्टीट्यूट मतलब के बजाय 251 करनी चाहिए थी, बट कर दी मैंने 215, यानी कि 200 यानी 36 रुपये से मैंने कम रिकॉर्ड कर रखा, तो ठीक करने के लिए क्या है, बढ़ा दूंगा, बस जितने से कम करिए होता है ठीक कर दूँगा, गौतम अकाउंट टू से 36 से बस। और इसमें क्या है रेक्टिफिकेशन, इसमें डबल एंट्री भी आ गई थी लास्ट में, देखा ऐसे भी हो जाता है, बीइंग एंट्री रेक्टिफाई, ठीक है। मैं ऊपर भी जनरल एंट्री कर देता, बट क्या है ऊपर स्पेसिफिकली मेंशन था कि भाई सस्पेंड अकाउंट खुलेगा नहीं, तो बस ये था, ये जो हमारा है क्वेश्चन नंबर, ये प्रैक्टिकल 7 है, ठीक है। तो आई होप कोई वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी आई लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, और कोई भी आपको डाउट्स वगैरह हो कोई भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने इस क्वेश्चंस को जो है कंप्लीट कर लीजिएगा और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिएगा। हरे कृष्ण।